हेलो एंड वेलकम टू अ यूट्यूब वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कैन यू मास्टर टेनिस बैटिंग स्किल्स। आप टेनिस बैटिंग स्किल्स को कैसे मास्टर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे जो आप टेनिस अगर बैटिंग करते हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ओल्ड मेंबर हैं, ओल्ड इस फील्ड में हो, और अगर आप न्यू पंटर भी हो, इस फील्ड में नए नए आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक केयरफुली देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जो आपको टेनिस बैटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि हमें ऑड्स कैसे, अगर आपको ऑड्स कैसे वर्क करते हैं टेनिस में वो नहीं आता, तो आप टेनिस में नहीं खेल पाओगे। सो फर्स्ट यू विल नीड टू लर्न हाउ द ऑड्स वर्क इन टेनिस। तो ये क्रिकेट से बहुत अलग होता है। टेनिस में जो ऑड्स है, ऑड्स की मूवमेंट बहुत अलग टाइप से होती है और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़े अगर आप स्टार्ट में आए तो थोड़ा आपको मैचेस देखने पड़ेंगे और ऑड्स कैसे मूव करते हैं आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। सो हाउ मच ऑड्स विल चेंज व्हेन सर्टेन थिंग हैपन्स लाइक ब्रेक पॉइंट, ऐसे जैसे सेट एट जीतते हैं तो उसमें ऑड्स की मूवमेंट किस टाइप से होती है आपको थोड़े दिन नोटिस करना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ऑड्स को कैसे एनालाइज करना है, ऐसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, उसमें ऑड्स हैं हमारे 1.25, प्लेयर ए के वो फेवरेट है और दूसरे प्लेयर के 6.0 हैं। तो अगर ये कंडीशन, फर्स्ट सेट जीतने के बाद प्लेयर ए फर्स्ट सेट जीत गया है और उसके ऑड्स ये आ गए हैं, तो आपको ये अपने मन में ये सोचना पड़ेगा, अगर दूसरा अपोजिट वाला प्लेयर सेकंड सेट जीत जाता है तो ये अप्रॉक्स ये जो ऑड्स हैं वो कितना मूव कर जाएंगे। क्या ये ऑड्स बोथ प्लेयर फेवरेट आ जाएगा कि 70 पैसे तक आएगा। तो आपको ये थोड़ा एजम्पशन लगाना पड़ेगा कि ऑड्स कहाँ तक मूव करेगा, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप खुद से लॉस कट या बुक सेट रेट कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा ये आप खुद नहीं बता पाओगे। तो लगभग मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करेक्ट यही पता होना चाहिए इतना मूव कर जाएगा ये रेट, पर थोड़ा आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि रेट कितना मूव कर सकता है। आपको थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब टेनिस में कितना किसी प्लेयर को अगर रेट सपोर्ट करता है तो कहाँ तक मूव करेगा, अगर ब्रेक पॉइंट आया, अगर ब्रेक पॉइंट नहीं आया तो आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यही है कि आपको ऑड्स का मूवमेंट को पकड़ना आना चाहिए। अलग अलग ऑड्स के मूवमेंट अलग अलग होते रहते हैं। जब से अगर फर्स्ट सेट में ही के अंदर कोई ब्रेक आया तो उसमें कितने ऑड्स में मूवमेंट होंगे, तो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले स्टार्ट में। और नेक्स्ट की बात करें तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑड्स। कभी सम मैचेस आर नॉट फॉर ट्रेडिंग। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको मैच में ट्रेडिंग करनी होती है, क्योंकि मैं टेनिस यहाँ मार्केट में देखता हूँ जो सारे टेलीग्राम में भरे हैं सब ट्रेडिंग ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैचेस 2-0 में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप की बैट्स खेलना भी आना चाहिए, जैसे सेट विनर, गेम हैंडीकैप, सेट हैंडीकैप क्या होता है, अंडर एंड ओवर सेट्स, ये सब क्या होते हैं आपको आने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए टॉप के प्लेयर और नीचे के प्लेयर को मैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमें उस मैच में ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हर मैच ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। तो उस मैच में और बैट्स भी होती हैं, जैसे सेट हैंडीकैप, मैच विनर, सेट विनर, करेक्ट स्कोर, ऐसे और बैट्स भी आती हैं फैंसी, वो अभी आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सब चीज़ मास्टर नहीं करोगे तो आप एक ही चीज़ से नहीं पैसा बना सकते हो यहाँ, ऐसे आप फंस जाओगे। पर स्टार्ट में आप मैच आउट पे ही फोकस करिएगा, इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान मत दिएगा। पर अगर आप लॉन्ग रन में इस फील्ड में रहना चाहते हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए। एंड थर्ड इज़ डोंट लुक फॉर द मैच ऑड्स फर्स्ट, मेक योर ओन ऑड्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मैच। आपको क्या करना है, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है आपको सीधा आईडी पे जंप नहीं करना है और पहले अपने खुद से ही मैच के ऑड्स कुछ अपने साइड से डिसाइड कर लें। मान लीजिए 2 प्लेयर का मैच चल रहा है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि इसके कितने ऑड्स फेवरेट खुलने चाहिए। मान लीजिए रुबलेव और मेदवेदेव का मैच स्टार्ट हो रहा है, आप क्या सोचते हैं और मार्केट क्या सोचता है वो अलग अलग डिफरेंस हो सकता है। तो मान लीजिए आप सोच रहे हो कि इस मैच में बोथ का रेट उतरना चाहिए, पर मार्केट अगर ये सोचता है कि इसमें मेदवेदेव फेवरेट है तो वो मेदवेदेव को फेवरेट करके रखेगा, पर आप इससे आपको होगा कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस साइड को ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो आपको हमेशा करना है, यू मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट कभी रॉन्ग होता है तो आपको उसका एडवांटेज ज़रूर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ ए प्लेयर। आपको मैच स्टार्ट होने से पहले जो प्लेयर खेल रहे हैं उस प्लेयर के फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो फॉर्म में आपको क्या देखना चाहिए, हु दे प्लेड, मतलब जो प्लेयर खेल रहे हैं वो उससे पहले कौन से प्लेयर से खेल चुके हैं।
और उसमें उसका क्या परफॉर्मेंस है। आपको मैच हाईलाइट देखनी चाहिए हर मैच के बाद। जो भी आप प्लेयर को मैं बैट लगा रहा हूँ उससे पहले उसके प्रीवियस मैच की मैच हाईलाइट आपको देख के थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। और ये आपको पता करना चाहिए कि इसकी फॉर्म की जो उसका फॉर्म चल रहा है वो डिक्लाइनिंग है या उसका राइजिंग चल रहा है। कभी कभी कोई प्लेयर बहुत बूमिंग फॉर्म में रहते हैं, जैसे आजकल अनास्थेसिया पोटापोवा बहुत राइजिंग फॉर्म में और ऊपर को उसका ग्राफ ऊपर ही को जा रहा है, तो ऐसे प्लेयर में बैट करने को ज़्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हो। मान लीजिए अगर पहला सेट वो डाउन है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। पर अगर वैसे ही कोई अपोजिट प्लेयर है उसका वैसे ही ग्राफ नीचे आ रहा है, लास्ट के उसके 3-4 मैचेस में से सिर्फ 1-2 भी नहीं है, तो अगर वो पहला सेट लॉस हो गया तो उसकी थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बाउंस बैक कर जाए। तो आपको देखना है कि प्लेयर का फॉर्म राइजिंग कर रहा है या डिक्लाइनिंग फॉर्म चल रहा है उसका। और आप जब कोई मैच स्टार्ट होता है तो कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए आपको। जैसे उस जो टूर्नामेंट चल रहा है उस टूर्नामेंट का सीडेड प्लेयर कौन सा है, फर्स्ट सीड कौन है, सबसे टॉप प्लेयर तो कौन है सीड उसका, सेकंड सीड कौन सा है, थर्ड सीड कौन सा है। तो मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप उसमें कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हो उसमें 2 प्लेयर खेलने हैं और कोई प्लेयर वहाँ फेवरेट है खुला है, तो आपको ये नहीं करना है कि उसमें बैट कर दो सीधा। अगर वो टॉप 1 सीड है तो उसके ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेंगे जीतने के। और फोर्थ है कि आपको प्लेयर के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। मैच से पहले आप बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें आप पता कर सकते हो कि इसके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो मैच से पहले आप हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस ऐसे होते हैं जो पैटर्न को रिपीट करते हैं। मान लीजिए जो प्लेयर आपस में खेल रहे हैं उनके लास्ट 3 मैचेस में कोई एक प्लेयर डोमिनेट कर रहा है 2-0 से, तीनों मैच 3-2-0 गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जो चौथा मैच है वो भी 2-0 ही हो जाए। तो आपको थोड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि आपस में कैसा खेलते हैं। एंड नेक्स्ट इज रैंकिंग। रैंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टेनिस। अगर आप बैट कर रहे हो तो आपको रैंकिंग देखना ही बहुत मस्त होता है। आपको सब सरफेस रैंकिंग देखनी है कि कौन प्लेयर किस सरफेस में कैसा खेलता है, क्योंकि कोई प्लेयर ऐसा होता है कि कोई सरफेस में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और कोई सरफेस में बहुत ज़्यादा गंदा खेलते हैं। तो आपको थोड़ा नोटिस कर लेना है और आपको ये भी देखना है कि एयर वाइज रैंकिंग में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो थोड़े साल पहले 3-4 साल पहले टॉप 5-10 में होते हैं और वो बाद में उनकी इंजरीज होती हैं और वो बाद में टॉप 50 से भी बाहर आ जाते हैं। तो उन पर पोटेंशियल तो होता है पर वो थोड़ा मैच प्रैक्टिस से थोड़ा दूर रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी रैंकिंग उनकी बाहर चल जाती है। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो कि उस प्लेयर में पोटेंशियल होता है और अपोजिट टॉप के प्लेयर को भी कंपटीशन दे सकता है, तो आपको ऐसे मौक़ों में भी देखना है थोड़ा। और तीसरा है पोटेंशियल ऑफ ए प्लेयर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टॉप 100 के भी बाहर ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो टॉप 10 में पहले रहा करते थे, जैसे डोमिनिक थियम में भी बहुत पहले अच्छा प्लेयर था पर बाद में इसको इंजरीज हुई तो बहुत सारे इसने बहुत मन से बाहर रहा था, तो ऐसे ही हुआ था कि ये टॉप 100 से ही बाहर चला गया था। तो रैंकिंग में आपको देख के ये नहीं समझना है कि एक खिलाड़ी घटिया है, क्योंकि वो प्लेयर अच्छा भी हो सकता है। जैसे टॉप 100 के बाद और भी बहुत सारे प्लेयर पहुंच जाते हैं गलती से, जैसे वावरिंका, स्टेफिनोस वावरिंका भी बहुत बाहर चला गया था इंजरीज के कारण। पर इन प्लेयर खेलते अच्छे हैं, तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि उनकी रैंकिंग ख़राब है तो ये प्लेयर भी ख़राब है। तो आपको एयर वाइज रैंकिंग भी देख के चलनी है, क्योंकि बहुत साल पहले हो सकता है वो टॉप 10 में हो और बाद में वो टॉप 100 के भी बाहर पहुंच गया हो। और फोर्थ पॉइंट है रैंकिंग ऑन डिफरेंट कोर्ट्स। सम प्लेयर प्ले गुड इन सर्टेन कोर्ट्स लाइक मायर शरीफ प्ले बेस्ट इन क्ले, नडाल क्ले में अच्छा खेलता है। तो आपको ये भी डिफरेंट कोर्ट्स में क्या रैंकिंग है प्लेयर की वो भी आपको थोड़ी देख के चलना है, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं ऐसे। और मगर मायर शरीफ की बात करें तो ये क्ले कोर्ट में बहुत अच्छा खेलती है। इसने एक बार पिछले में साल सकारी को भी फाइनल में हरा दिया था क्ले कोर्ट में। और अगर इसको हार्ड कोर्ट में खिलाओ तो ये ओसोरियो से भी मतलब बहुत घटिया घटिया प्लेयर से भी हार जाती है टॉप 100 के बाहर वाले से, और ये टॉप 10 को भी हरा सकती है क्ले कोर्ट में। वैसे ही नडाल का भी है, नडाल तो वैसे सब कोर्ट में अच्छा खेलता है पर जो क्ले कोर्ट है उसका तो वो 20 ही हुआ। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं अलग अलग कोर्ट्स में। जैसे हार्ड कोर्ट्स होते हैं उसमें भी प्लेयर की अलग परफॉर्मेंस रहती है। और कुछ मैचेस इंडोर्स में चलते हैं, मतलब उसकी रूफ क्लोज होती है इंडोर्स में, उसमें भी कुछ प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। जैसे इंडोर्स में हमारा
एक सेकेंड, नाम याद कर दो। इंडोर्स में एनेट कोंटावीट बहुत अच्छा खेलती है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो इंडोर्स में बहुत अच्छा खेलते हैं पर बाहर ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि इंडोर्स में पिकअप शॉट ज़्यादा जो अच्छा खेलता है वो ज़्यादा आगे तक पहुंच जाता है। तो ऐसे आपको कुछ चीज़ नोटिस करके रखनी है, आपको हेल्प करेंगी लॉन्ग रन पे। एंड नेक्स्ट बिग थिंग इज़ इंजरी एंड फिटनेस। इंजरी एंड फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई मैच में। और अगर आप इसे पिक कैसे करोगे, मैं आपको बताऊँ इंजरी और फिटनेस से होता क्या है। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको मतलब, और आप इसे पिक कैसे करोगे, इसे आपको बैंडेज, कोई प्लेयर मेडिकल लीव ले लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, मेडिकल टाइम आउट हो जाता है, और बहुत सारे आप ये नोटिस कर सकते हो शरीर में वो मम्मी टाइप का बन जाता है, बहुत सारे बैंडेज बांध लेता है, इधर पैर में बैंडेज बांध लेगा, कभी हाथ में बैंडेज बांध लेगा, और उसकी जो मूवमेंट होती है और ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, ज़्यादातर जैसे दौड़ नहीं पाता है, सिर्फ अपने जहाँ पर खड़ा है वहीं से शॉट मारने की कोशिश करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना एफर्ट डाल रहा है मैच के दौरान, वो सही में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मैच जीतना। इंजरी को लेके ज़्यादा कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर इंजरी को लेके बहुत कंसर्निंग रहते हैं। और उसने रिसेंट की कौन से टूर्नामेंट में विड्रॉ ले लिया है, वो मैच ही नहीं खेला है और रिटायर हो गए हैं पिछले कोई सेट में। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि होता ऐसा है, जो इंडियन बुकी होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। अगर कोई प्लेयर पहले सेट में आपने हार गया और दूसरे सेट में आपने सोचा कि वो अच्छा खेलेगा और आपने उसमें बैट लगा दी, और उस सेकंड सेट में उसने इंजरी के कारण बाहर चला गया, तो इंडियन बुकी के हिसाब से आपका पैसा गया उसमें। इंडियन बुकी आपका पैसा काट लेगा, चाहे आप कहोगे कि ये मैं तो रिटायर ले लिया, पर वो इंडियन बुकी आपका पैसा काट लेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि इंजर्ड टाइप का आपको लगा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा है मैच में, तो आप एग्जिट कर लो उस मैच से। और आपको ये भी देखना पड़ेगा द टाइम सिंस प्लेयर लास्ट प्लेयर। कोई प्लेयर जो होते हैं बहुत टाइम बाद खेल रहे होते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके आ रहे होते हैं और उनके पास मैच प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उन पर भी आपको थोड़ी नज़र रखनी है। और उन प्लेयर में भी आपको बहुत नज़र रखनी है जो पुराना टूर्नामेंट है जीत के आ रहे हो, मतलब उसमें फ़ाइनल पे जीत के आ रहे हो, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में थोड़ा उन पे ज़्यादा हाइप रहेगा कि यहाँ भी जीतेंगी, तो उस केस में भी आप थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ऑल्सो मैच प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और मैच प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर किसी प्लेयर की मैच प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है और बहुत टाइम बाद खेलने आ रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं खेलेगा जिसकी मैच प्रैक्टिस ज़्यादा है उस प्लेयर से। और आपको ये भी देखना पड़ेगा वट टूर्नामेंट इज़ प्रोवाइडिंग, टूर्नामेंट से प्लेयर को मिल रहा क्या रहा है, क्योंकि चैलेंजर्स में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा प्राइज़ मनी होता नहीं है, और प्लेयर को ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं होता है कि इसको अगर फर्स्ट सेट्स डाउन हो जाता है और उसके बाद भी एक दो ब्रेक पॉइंट आ जाते उसके अपोजिट आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता, क्योंकि प्राइज़ मनी ज़्यादा भी होता नहीं है, उसको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, प्राइज़ मनी भी बहुत टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंस देती है कि प्राइज़ मनी ज़्यादा है या नहीं, और कितने पॉइंट अवेलेबल है ग्रैब करने को। किसी टूर्नामेंट में ज़्यादा पॉइंट अवेलेबल होते हैं, 2000 1000 इस टाइप से, तो आपको ये भी देखना है कितने पॉइंट अवेलेबल है। जैसे ग्रैंड स्लैम की तो आपकी बात नहीं करनी है, ग्रैंड स्लैम में तो सब प्लेयर अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि बहुत बिग टूर्नामेंट है और सबको इनिशियल स्टेज में भी बहुत पैसा मिल जाता है क्वालिफाई करने में। तो आपको पर अलग टूर्नामेंट में देखना है, और आपको ये भी देखना है उस टूर्नामेंट की हिस्ट्री क्या रही है। अगर कोई प्लेयर 3-4 सालों से उस टूर्नामेंट को जीतते हुए आ रहा है, तो वही वही प्लेयर और कोशिश करेगा कि ये टूर्नामेंट में मेरा राज रहे। जैसे मियामी ओपन हो गया, इंडियन वेल्स हो गया, और भी बहुत सारे मॉन्टेरियो टूर्नामेंट हो गया, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं कि कोई प्लेयर ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम से उसमें जीतते हुए आ रहे होते हैं, मतलब हर साल उनका रिकॉर्ड रहता है कि इस टूर्नामेंट में वो जीतते ही होते हैं। तो आपको ये चीज़ नोटिस कर रखनी है कि इस टूर्नामेंट का प्रीवियस विनर कौन सा है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस अपकमिंग इवेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसा भी होता है कि 2-3 टूर्नामेंट साथ चल रहे होते हैं और प्लेयर अपना नाम दोनों जगह लिखा लेते हैं, तो अगर जो दूसरा टूर्नामेंट है वो पास आ रहा है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें ज़्यादा प्राइज़ मनी है और उससे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे उस टूर्नामेंट को, तो प्लेयर जो दूसरा टूर्नामेंट खेल रहा है वो मतलब दूसरा जो टूर्नामेंट आने वाला है उसमें वो ज़्यादा फोकस करने के कारण जो पहला वाला टूर्नामेंट है उसमें ज़्यादा अच्छा फोकस नहीं करेगा, और उससे या तो वो विड्रॉ ले लेगा या तो रिटायर हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, मैच थर्ड साइड में पहुंच गया या सेकंड साइड में पहुंच गया है और उसके खिलाफ ज़्यादा पॉइंट है, तो ऐसे में वो विड्रॉ ले सकता है। और आपको ये भी नोटिस करना है कि कोई प्लेयर का
टफ टाइम चल रहा है और या उसका गोल्डन टाइम चल रहा है, तो आपको उस जब ऐसा कुछ टाइम चल रहा हो तो उसका प्रॉफिट आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कोई कोई ऐसे प्लेयर होते हैं उनका गोल्डन टाइम चल जाता है अचानक से, वो टूर्नामेंट है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा खेलने लग जाते हैं, जैसे ईगा श्वानटेक हो गई। कभी कभी और भी कोई प्लेयर ऐसे होते हैं, जैसे एक टाइम पे सकारी एक टूर्नामेंट है बहुत अच्छा खेलते हुए आ रही थी, तो वो हर हर मैच में ही ज़्यादा अच्छा खेलने की कोशिश कर रही थी। उनके मतलब देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए आए हैं, तो ऐसे प्लेयर को आपको नोटिस करना है, और अगर वो गलती से भी कोई सेट हारे तो उसके मैं आपको बैक कर देना अपने थोड़े मनी। एंड तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वीडियो पार्ट 2 में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमको सपोर्ट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, टेनिस प्रो ट्रेडर करके, मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक।